हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेक्शन 8 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन 8 ये कहता है थिंग्स सेड और डन बाय कंस्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। कुछ भी चीज कहा गया या किया गया बाय कंस्पिरेटर। कंस्पिरेटर कौन होता है? जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके कोई क्राइम कमिट करने के लिए कोई एग्रीमेंट बनाते हैं या डिसीजन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंस्पिरेसी। वेर सेक्शन 8 की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, वेर देर इज अ रीजनेबल ग्राउंड, जहां कोई रीजनेबल ग्राउंड अवेलेबल है, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग हैव कंस्पायर्ड टुगेदर, साथ में मिलकर उन्होंने कंस्पिरेसी की। किस चीज की कंस्पिरेसी? टू कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग, या तो किसी ऑफेंस को करने के लिए कंस्पिरेसी की है या कोई एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए, मतलब कोई ऐसी चीज है जो कि रॉन्ग है और जिस पर एक्शन लिया जा सकता है। एनीथिंग सेड, डन और रिटन, कुछ भी चीज कहा गया, किया गया या रिटन के रूप में है बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन, वो जहां टू और मोर पर्सन मिलके कुछ ऑफेंस कर रहे हैं, किसी भी एक पर्सन, एक या एक से ज्यादा पर्सन के द्वारा कहा गया, किया गया या रिटन फॉर्म में लिखा गया इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, जिसमें उनकी कॉमन इंटेंशन शो हो रही हो, आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है। एक्शनेबल रॉन्ग या क्राइम करने के बारे में अगर हमने कोई इंटेंशन फॉर्म किया है और उसे रिटन फॉर्म में उसे सेड किया गया हो, डन हो या फिर रिटन किया गया हो इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, जिसमें सबकी कॉमन इंटेंशन शो रही हो, आफ्टर द टाइम, उस वक्त के बाद, व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड, जब वो इंटेंशन पहली बार इंटरटेन किया गया हो, मतलब उस इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए पहली बार जब कोई एक्ट हमने किया हो, उसके बाद ही ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं बाय एनी वन ऑफ देम। कोई भी एक पर्सन इस चीज को प्रूव कर सकता है जहां टू और मोर पर्सन क्राइम कर रहे थे, इज अ रेलेवेंट फैक्ट, तब ये रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगी एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन बिलीव्ड टू बी सो कंस्पायरिंग। जहां पर कोई इंटेंशन हुई, इंटेंशन जब दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर कोई क्राइम कमिट करने के लिए या कोई एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए कोई इंटेंशन फॉर्म किया, और उस इंटेंशन पर जब पहली बार उन्होंने कोई एक्ट कर दिया या पहली बार उन्होंने एंटरटेन किया है उस इंटेंशन को, तो वो इंटेंशन रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा सारे पर्सन के अगेंस्ट, those who were believed to be so conspiring, as well for the purpose of proving the existence of conspiracy. उनके अगेंस्ट ये प्रूव करने के लिए रेलेवेंट फैक्ट बन सकता है कि हाँ, उनके बीच एक कंस्पिरेसी एग्जिस्ट कर रही थी, फॉर द पर्पस शोइंग दैट एनी सच पर्सन वाज अ पार्टी टू इट। और ये भी प्रूव किया जा सकता है, या ये भी रेलेवेंट इस चीज के लिए भी हो सकता है ये फैक्ट कि ये शो करने के लिए कि सच पर्सन, जिस पर्सन की बात की जा रही है, वो पार्टी था उस कंस्पिरेसी का। अब इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। Reasonable ground exists for believing that A joined in a conspiracy to wage war against the state. यहाँ reasonable ground exist कर रहा है ये believe करने के लिए that A has joined in a conspiracy. Reasonable ground exist कर रहा है ये believe करने के लिए कि A ने join किया है conspiracy to wage war against the state. State के against कोई crime करने के लिए। तो ये fact that B procured arms in Europe, B ने यूरोप में आर्म्स लिए, गन्स वगैरह, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्पिरेसी। ठीक। सी कलेक्टेड मनी इन कोलकाता, सी ने कोलकाता में मनी कलेक्ट किया फॉर द लाइक ऑब्जेक्ट, उसी पर्पस के लिए। डी परसुएडेड पर्सन टू जॉइन कंस्पिरेसी इन मुंबई, डी ने मुंबई जाके लोगों को परसुएड किया कि हमारे कंस्पिरेसी में ज्वाइन करिए। ई पब्लिश्ड राइटिंग्स, इन राइटिंग्स पब्लिश्ड की, एडवोकेटिंग द ऑब्जेक्ट इन व्यू एट आगरा, राइटिंग्स में उसने ऑब्जेक्ट लिखा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इस कंस्पिरेसी का, इन व्यू एट आगरा। एंड एफ ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिल्ली टू जी एट सिंगापुर द मनी विच सी हैड कलेक्टेड एट कोलकाता। और यहाँ एफ ने क्या किया? एफ ने दिल्ली ट्रांसमिट किया, एफ दिल्ली से जी के पास जा रहा है एट सिंगापुर द मनी विच सी हैड कलेक्टेड एट कोलकाता,
and the contents of the letter written by H giving an account on the conspiracy. मतलब ये सारे लोग मिलकर एक क्राइम करने वाले हैं, दैट इज वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर ईच रेलेवेंट, ये सारे रेलेवेंट हो जाएंगे बोथ टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ कंस्पिरेसी, कंस्पिरेसी की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, एंड टू प्रूव एज कम्प्लिसिटी इन इट, और ए की कॉम्प्लिसिटी की ए ने भी पार्टिसिपेट किया है ये भी प्रूव कर सकते हैं। ऑल्दो ही मे हैव बीन इग्नोरेंट ऑफ ऑल ऑफ देम, ऑल्दो ये भी हो सकता है कि ए को सारी ट्रांजैक्शंस के बारे में पता नहीं है या सारे लोगों के बारे में पता नहीं है कि कौन किस तरह का क्या क्राइम करने वाला है। मतलब कोई पैसे ले रहा है, कोई रिटर्न पब्लिकेशन कर रहा है, कोई लोगों को इकट्ठा कर रहा है, कोई आर्म्स लेकर आ रहा है, सबके काम अलग अलग है यहाँ पर, और जरूरी नहीं ए को हर एक पर्सन के बारे में खबर हो। एंड ऑल्दो द पर्सन बाय हुम दे वर डन वर स्ट्रेंजर्स टू हिम, और जो सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो सारे स्ट्रेंजर्स हैं उस ए के लिए। एंड ऑल्दो दे मे हैव टेकन प्लेस बिफोर ही जॉइंड द कंस्पिरेसी और आफ्टर ही लेफ्ट इट, और ये भी हो सकता है कि ए से या तो ए के इस कंस्पिरेसी में ज्वाइन होने के पहले वो लोग ज्वाइन हो चुके हों या बाद में ज्वाइन हुए हों, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू।